हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी मेडिकल टर्म्स देखने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको आनी भी चाहिए क्योंकि आपकी क्लिनिकल जब पोस्टिंग लगती है ना, तो आपसे कोई स्टाफ भी ये चीज़ें पूछ सकता है। आपके टीचर्स भी आपसे अक्सर कहते होंगे कि मेडिकल टर्म्स को याद किया करो, सिंपल वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं। क्योंकि जब हमें मेडिकल टर्म्स पता होती है ना, तो फिर हमारे लिए कोई भी टॉपिक समझना आसान हो जाता है। आप जैसे ही वो टर्म पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा कि अच्छा इसका ये मतलब होता है, ये तो मैंने पढ़ा था। तो इसीलिए मेडिकल टर्म्स आपको आना चाहिए। आप जैसे कि नर्सिंग स्टूडेंट हो तो मेडिकल टर्म्स आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि किस टर्म को नॉर्मल क्या कहते हैं और नॉर्मल भाषा में इसे ये कहते हैं, तो इसका मेडिकल टर्म क्या है। आइए अब समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें है अनीमिया। अनीमिया यानी कि खून की कमी होना, लेकिन उसको हम मेडिकल टर्म में क्या कहेंगे, अनीमिया, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन नॉर्मली, तो फीमेल्स में होता है ये 12 to 14 एंड मेल में होता है 14 to 16। ये कई कई 18 भी बुक्स में लिखा होता है कई जगह पे। और इसकी यूनिट होती है ग्राम पर डीएल। फीमेल में कितना है 12 से 14, मेल में कितना है 14 to 16 ग्राम पर डीएल। और जब इससे कम हो जाता है, यानी कि वैल्यू से कम हो जाता है, तो अनीमिया होता है। फिर अनीमिया के भी फर्दर टाइप होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के अनीमिया होते हैं। फिर इसमें भी कुछ ये होता है कि भाई सीवियर है, माइल्ड, मॉडरेट, इस तरह से अनीमिया को हम देखते हैं। फिर आता है अनाल्जेसिक्स। अनाल्जेसिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो दर्द को कम करती हैं, यानी कि मेडिसिन विच एलिवेट द पेन। एलिविएट का मतलब होता है कम। एक एलिवेट की स्पेलिंग अलग होती है, उसका मतलब ऊपर होता है, मतलब ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब कम होता है, इसकी स्पेलिंग अलग है। जैसे कि एनाल्जेसिक्स कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, डिस्प्रिन आप खाते हो, वो भी दर्द को कम कर रही है। एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है हमारी, और मॉर्फिन होती है। पैरासीटामोल भी एनाल्जेसिक का काम करती है और साथ में वो अपना फीवर भी रिड्यूस करती है। तो वो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों के अंडर में हम उसको लिख सकते हैं। तो जो भी दवाइयाँ दर्द को कम कर रही हैं ना, वो एनाल्जेसिक्स के अंडर में आ जाती हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है अर्थरल्जिया। तो ये क्या होता है, जॉइंट में जब पेन होता है, जो अर्थ वर्ड होता है ना, अर्थ, ARTH, तो ये जॉइंट से रिलेटेड होता है। और एल्जिया, जहाँ पे भी ALGIA लग गया, उसका मतलब है पेन। तो यही छोटे छोटे कुछ वर्ड्स होते हैं जो मेडिकल टर्म्स को समझने में आपकी मदद करते हैं। पेन इन जॉइंट कॉल्ड अर्थरल्जिया। नेक्स्ट है सिफेल्जिया। ये है हेडेक, सिर में दर्द को क्या कहेंगे, सिफेल्जिया। थोड़ा सा पढ़ने में आपको मुश्किल पड़ेगी, लेकिन एक दो बार तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो आराम से पढ़ पाओगे। देखो इसमें भी एल्जिया लगा है, इसीलिए ये पेन है। हेडेक यानी कि सिर में दर्द होना। हेड पेन इसको ज़्यादातर नहीं कहते, हम हेडेक ही प्रोनाउंस करते हैं, ऐसा ही बोला जाता है। बैक एक हो रहा है, बैक पेन भी कहते हैं, बैक एक भी कहते हैं। बॉडी एक हो रहा है, तो पूरी बॉडी में दर्द है, तो जब सिर में दर्द होता है उसको सिफेल्जिया कहते हैं। और सिफेल जहाँ पे लगा है ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जो है फिफ्थ, वो है नेफ्रोल्जिया। नेफ्रोल्जिया, जो नेफ्रो वर्ड होता है ये किडनी से रिलेट करता है। नेफ्रो, आपने सुना भी होगा हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट बैठते हैं, वो जो डॉक्टर है जो गुर्दे को देखते हैं, गुर्दा यानी कि किडनी, तो वो ही वर्ड है यहाँ पे नेफ्रोल्जिया। और एल्जिया मैंने आपको बता ही दिया है, पेन, यानी कि जब किडनी में पेन होता है तो उसे हम नेफ्रेल्जिया कहेंगे। उसके बाद है न्यूरोलजिया। न्यूरो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, और नर्व पेन को हम न्यूरोलजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरल्जिया। आप सभी में देख सकते हो एल्जिया लगा हुआ है, और ये इसका मतलब ही पेन है। यहाँ पर भी एल्जिया लगा है। माइल्जिया, ये मसल पेन को कहते हैं। एम से माइल्जिया है और एम से ही मसल पेन है। नेक्स्ट है ओटल्जिया, ये ईयर एक को कहते हैं। ओटो वर्ड जहाँ लगता है, ओटा, ओट, तो ये ईयर से रिलेट करता है। ईयर के लिए ये वर्ड लिखा जाता है शुरू में, ईयर पेन के लिए ओटल्जिया। उसके बाद है गैस्ट्रल्जिया, जो कि पेन इन द स्टमक। स्टमक के कोई भी शब्द आते हैं तो उसमें गैस्ट्रो वर्ड आता है। जो इसके डॉक्टर होते हैं वो भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर है गैस्ट्रोलजिया। और फिर एल्जिया यानी कि पेन। गैस्ट्रो वर्ड जो है वो स्टमक से रिलेटेड है। उसके बाद है पायोडर्मा। डर्मा वर्ड हमारी स्किन से रिलेटेड होता है। हमारी स्किन की जो लेयर्स होती हैं वो भी आपको पता होगा, सबकुटेनियस, डर्मिस और एपिडर्मिस होती है। तो डर्मा वर्ड जो है स्किन से रिलेटेड है। और पायो वर्ड, जहाँ पे ऐसे पायो लग जाता है ना, PY, ये पस को रिलेट करता है। स्किन इन्फेक्शन विद पस फॉर्मेशन, स्किन में इन्फेक्शन हो गया और पस भी है, तो ये पायोडर्मा है। नेक्स्ट है ल्यूकोडर्मा। ये मैं पिक्चर आपको दिखाती हूँ, आपने
लोग देखे होंगे, विटिल्गो भी इसको कहते हैं। तो विटिल्गो के पेशेंट आपने देखे होंगे, उनको ल्यूकोडर्मा ही कहते हैं, उसी सेम वर्ड है, ये दोनों ही सेम है। इसमें पेशेंट का हाथ सफ़ेद सफ़ेद से हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल स्किन थोड़ी थोड़ी सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसका एग्जैक्ट कॉज तो किसी को भी नहीं पता चला है। डिफेक्टिव स्किन पिगमेंटेशन इसमें हो जाता है। तो इसकी मैं पिक्चर आपको पहले दिखाती हूँ। ये दोस्तों, ये वो पिक्चर है। ये होता है विटिल्गो, या आप इसको ल्यूकोडर्मा भी बोल सकते हो। तो हमने ल्यूकोडर्मा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो है वो है हिस्टेरेक्टो सॉरी कहाँ पे थे हम, हाँ, हिस्टोडाइनिया। हिस्टोडाइनिया पढ़ रहे हैं हम। और ये पेन इन द यूट्रस, यूट्रस में जब पेन होता है, वोम में पेन को हिस्टोडाइनिया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी यानी कि एक्सीजन ऑफ द यूट्रस। अब यहाँ पर क्या वर्ड आता है, एक्टमी। जब एक्टमी पीछे लग जाता है तो इसका मतलब रिमूवल होता है। एक्सीजन का यहाँ पर एक्सीजन जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब रिमूवल से है। यहाँ पे सब जगह एक्सीजन लिखा है, यानी कि रिमूव कर देना यूट्रस को। उसके बाद है, यानी कि एक सर्जरी है, ये सर्जिकल ऑपरेशन है, ये सर्जिकल प्रोसीजर है। नेफ्रेक्टमी आ गया नेक्स्ट 14 पे। तो एक्सीजन ऑफ द किडनी, यानी कि किडनी को रिमूव करना, नेफ्रेक्टमी। फिर आता है एडिनोएक्टमी। एडिनोएक्टमी की स्पेलिंग आप थोड़ा देख लेना, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग में इधर उधर है। एडिनोएक्टमी करके इसकी स्पेलिंग होती है। एक्सीजन ऑफ द ग्लैंड, तो हमारे नाक के पीछे और गले के पीछे एडिनॉइड होता है, और जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है या फिर वो एनलार्ज हो जाता है या फिर उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसको फिर रिमूव करना पड़ता है उस ग्लैंड को, एडिनॉइड को। तो वही एडिनोएक्टमी होता है, उसी से लिया गया है ये। सारे ही वर्ड जो हैं वो हमारे जो ऑर्गन है उनसे संबंधित हैं। जैसे कि हिस्टेरेक्टमी है तो ये यूट्रस से रिलेटेड है। नेफ्रो मैंने कहा था आपको, किडनी से रिलेटेड है। एडिनॉइड से रिलेटेड है ये वाला। फिर आता है कॉलेसिस्टेक्टमी। ये कॉले वर्ड जो होता है COH, अभी ये छोले नहीं है, कॉले है। तो कॉलेसिस्टेक्टमी है रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर या एक्सीजन ऑफ गॉल ब्लैडर। पथरी हो जाती है गॉल ब्लैडर में, फिर इसको रिमूव कर देते हैं, तो वही होता है कॉलेसिस्टेक्टमी। यानी कि ये सारे ही सर्जिकल प्रोसीजर्स के नेम हैं। थायरॉयडेक्टमी, तो थायराइड को रिमूव कर देना। यहाँ पर आप रिमूव समझ लो या एक्सीजन लिख लो, वहाँ पर एक्सीजन लिखा है, ये रिमूव ही इसका मतलब है कि रिमूव कर देना इस ग्लैंड को। उसके बाद है नेक्स्ट टर्म अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जहाँ पे TIS लगता है, मैंने काफ़ी बार आपको ये वीडियोस में अपनी बताया कि वो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। जब भी इन्फ्लामेशन में जॉइंट होती है उसको हम, जब जॉइंट हमारे जोड़ जो हैं शरीर में, जब उनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो ये क्या होता है, अर्थराइटिस होता है। फिर है ब्रोंकाइटिस। जो ब्रोंकाई है उनमें इन्फ्लामेशन को, उनमें भी सूजन आ गई है, हमारे लंग्स में ब्रोंकाई होता है, तो उनमें इन्फ्लामेशन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। वैसे ही कार्डाइटिस, जब हार्ट में इन्फ्लामेशन होती है तो उसे कार्डाइटिस कहते हैं। जो कार्डियो वर्ड है वो हार्ट के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ करते हैं, हार्ट के लिए। जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या हार्ट डॉक्टर तो नहीं कहते, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसीलिए कार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट, TIS यानी कि इन्फ्लामेशन। उसके बाद है सर्विसाइटिस। तो सर्विक्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, ये लास्ट है, उसको हम सर्विसाइटिस कहते हैं। ऐसे ही आपको समझना है कि जहाँ पर भी TIS है पीछे लगा हुआ, तो उसका मतलब इन्फ्लामेशन होता है। वैसे ही मैंने आपको बता दिया कि एक्टमी जहाँ पे लगा है उसका मतलब रिमूवल होता है। एल्जिया जहाँ पे लगा है वहाँ पर उसका मतलब है पेन। तो इस तरह से कुछ कुछ वर्ड्स समझकर आप अपने मेडिकल टर्म्स को याद कर सकते हो आसानी से। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में हमारे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाना। नहीं टेलीग्राम चलाते हो तब तो कोई बात नहीं, बट टेलीग्राम में अगर आप हो तो नर्सिंग क्राइटेरिया के नेम से ही हमारा ग्रुप है, ओपन है वो चैनल, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो, जुड़ सकते हो। साथ में जो भी आपको प्रॉब्लम कोई आती है कमेंट आप कर सकते हो। एंड प्लेलिस्ट ज़रूर देखते रहना चैनल की, जहाँ पर आपके काफ़ी सारे टॉपिक अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग नाम से बनाई है, आप नाम पढ़ते ही समझ जाओगे कि कौन सी प्लेलिस्ट में आपको क्या चीज़ मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।